तो हाँ जी, आपने मुझे इसकी रजत की कुंडली भेजी है और इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि अभी वैसे ये सरकारी नौकरी में है। आपने बोला था ये आपके होने वाले पति हैं, तो सरकारी नौकरी में है, लेकिन वहाँ पे इनको कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहती हैं। और आगे इनका फ्यूचर कैसा होगा, अगर बिजनेस करते हैं वो कैसा होगा, कौन सा रत्नदान इनको करना चाहिए, ये आपके सवाल हैं। और इनकी कुंडली कैसी, सवाल ये है। इनके देखो जी, कुंडली में शुक्र अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य भी अच्छा है, गुरु अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल अच्छा है अपने मित्र के घर में बैठा है, राहु अच्छा है स्वर की राशि में बैठा है। ये तो ग्रह इसके हैं अच्छे। इसका चंद्रमा मुझे ज़्यादा खराब लगा है कुंडली में। अगर मतलब कुंडली में कोई ग्रह खराब है वो है ये चंद्रमा। और बाकी शनि चलत में 5वें घर के ऊपर जा रहा है, वो भी तकरीबन अच्छे फल देगा। बस चंद्रमा और थोड़ा सा केतु ये हल्के से ख़राब है। शुक्र तकरीबन अच्छे फल देगा, राहु वैसे अच्छे फल देगा लेकिन थोड़े से ख़राब फल भी देगा। अब आपको पूरा विस्तार में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है इस जातक की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी, ये पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर इसकी माता मकान वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज का है, पिता का है, सरकार का, और 11वां घर आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो हमने इस जातक के रजत के बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर कुंडली में कौन सा है वो है 5वां घर। 5वें घर से इसके देखे जाएंगे बच्चे कैसे होंगे। अब 5वें घर में नंबर लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि, तो इसके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इसका कामकाज देखना है, 10वां घर कामकाज का होता है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा है, तो कामकाज के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। तो अब देखो जी, आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि इसके वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस 1-2 ग्रह मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है। अब जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, हमेशा इसको अच्छे फल देंगे। जैसे इसका शुक्र अच्छा है, हमेशा जीवन भर अच्छे फल देगा, गुरु अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। और जो ग्रह इसका खराब है, जैसे चंद्रमा खराब है तो जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन चंद्रमा खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब चंद्रमा की इसके ऊपर चलेगी दशा। एक दशा होती है, दशा में ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि अभी इसके ऊपर दशा किसकी है। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है जो कि चली हुई है शुक्र ग्रह की, और ये चली है 2007 में चली थी, और अभी ये 27 में जाके ख़त्म होगी। पिछले मतलब कई सालों से इसके ऊपर जो चली आ रही है शुक्र की दशा है, मतलब इसके ऊपर अभी इन 9 ग्रहों में इसके जीवन के ऊपर अगर सबसे बड़ा अगर असर देखें किसका है, वो है ये शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। और एक होती है अंतरदशा, वो चल रही है बुध की, चौथा महीना 23 से चली है, ये छोटी होती है, ये दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो बड़ा असर शुक्र का है, दूसरा है बुध का। अब असर का मतलब ये है कि इस जातक की, इस रजत की लाइफ में, इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं ये 2 ग्रह जिम्मेदार हैं, शुक्र और बुध। अगर शुक्र बुध इसके अच्छे हैं तो इसके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे हैं तो बुरा ही बुरा करेंगे। सवाल कि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं जब बुरे हैं, तो दोनों ग्रह खासकर शुक्र तो इसका है बहुत अच्छा, बुध भी अच्छा है, लेकिन बुध हल्का सा थोड़ा सा खराब फल भी देगा। मतलब ये दोनों ग्रह वैसे फिर भी अच्छे हैं। और एक तीसरा इसके ऊपर भी असर है, मैंने अभी बोला कि बड़ा असर शुक्र का है, और बाकी थोड़ा सा असर इसके ऊपर बुध का है, और तीसरा इसके ऊपर असर है शनि की 60 सदी का। 60 सदी चली है इसकी, 17 जनवरी 23 में चली थी, पिछले
2 साल हो चुके हैं। और साढ़े होती है 7.5 साल की। अभी भी देखो जी 5 साल से ऊपर पड़े हैं, तो पिछले 2 साल से इसके ऊपर साढ़े भी चल रही है। पहले मैं साढ़े की बात करूँगा कि साढ़े क्या होती है। साढ़े को देखो जी अच्छा नहीं माना गया। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें परेशानी आती हैं लाइफ में, मतलब साढ़े में जब आती है उसमें हमारी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आना, रुकावटें आना, चिंता होना, हेल्थ ख़राब होना, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और ये चाहे जो जातक रजत है ये नोट भी कर लेगा, चाहे कि जब से इसकी साढ़े आई होगी पिछले 2 साल से इसको कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी। जो भी आपने बोला कि काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ जो भी हैं वो पिछले 2 साल से ज़्यादा आ रही होंगी। और साढ़े मैंने बोला अभी भी 5 साल की पड़ी है भाई, क्योंकि 7.5 साल की होती है। तो इसको साढ़े से बचना बहुत ज़रूरी है। मतलब साढ़े किसकी सवाल है, ये शनि की है। तो अब पहले साढ़े की पाई लिख ले क्या क्या करने हैं, ताकि साढ़े इसकी अच्छी जाए। क्योंकि इसके अगर देखो जी काम काज में कोई दिक्कतें आ रही हैं, चाहे इसको शत्रु परेशान कर रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, तो पहला उपाय है साढ़े से बचने के लिए, क्योंकि साढ़े है शनि की। तो पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आना है। पहला उपाय तो ये होगा। और वहाँ पे प्रार्थना करके आनी है कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो साढ़े चल रही है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई बुरा फल ना मिले। दूसरा है ये जातक शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना शुरू कर दे। और ये पाठ रोजाना पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है रोजाना पढ़े, नहीं तो इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। तो ये 2 उपाय इसने कर रहे हैं। कब तक करने हैं अभी करे, 4-5 साल तक ये उपाय कर ले। मंदिर जाना है हर शनिवार को और चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। और अगर रोजाना हर शनिवार को मंदिर नहीं जा सकता, महीने में 1-2 बार जरूर जाए। अब देखो जी शुक्र की अगर बात करूँ, शुक्र इसका बहुत अच्छा। अब शुक्र की पहले बात करते हैं कि वो क्यों अच्छा है। शुक्र देखो कहाँ बैठा है, वो पहले घर में बैठा। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि जो 12 घर है, जैसे कि 7वां घर है इसकी पत्नी का घर, जो राजत की पत्नी है वो कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। 5वें घर इसके बच्चों का है, चौथा घर इसकी माता का है, तीसरे घर से इसके देखे जाएंगे छोटे भाई बहन। और पहले घर से ये जो रजत है, रजत के बारे में अगर पता करना है वो पहला घर देखना पड़ेगा कि रजत का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और अभी आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है घर का मालक देखो। तो पहले घर की जो चीज़ें मैंने बोली उसके लिए पहले घर में लिखा है 7 है तुला राशि, मालक इसका बनता है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि वो कहाँ बैठा है, और शुक्र इसका इसी घर में बैठा है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा करेगा। अब अच्छा क्या करेगा, पहला घर है इस जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा शुक्र। शुक्र मतलब इसकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, इसको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा इसको। मतलब और भी लाइफ में, क्योंकि ये वैसे भी अपने घर में बैठ के शुक्र मालव्य योग बनता है। मालव्य योग बनने की वजह से ऐसे लोगों को लाइफ में सभी सुख मिलते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, किसी सुख की कमी नहीं रहती। शुक्र पत्नी का कर का पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह का कर का विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और भी शुक्र के चीज़ों में इसकी रुचि भी होगी, जैसे फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम, मैरिज ब्यूरो, विवाह। और मतलब ये अगर काम करता है शुक्र के जुड़े हुए काम कर सकता है, उसमें भी इसको ज़्यादा फायदा होगा। और इसकी इच्छा भी हो सकती है, संगीत गीत कला में ऐसे लोगों की इच्छा होती है, रुचि होती है। मतलब शुक्र की जो दशा चल रही भाई वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। 8वें घर का भी मालिक, 8वें घर में जो 2 लिखा है वृष राशि, इसका भी मालिक शुक्र है। 8वें घर आयु का, ये इसकी उम्र भी लंबी कर देगा शुक्र। तो हमने क्या देखा, शुक्र की जो दशा चल रही है वो अच्छा है, लेकिन शुक्र इसका 4 डिग्री का ही, इसका अगर बल बढ़ाएगा इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। तो इसके 4 को हमने करना है 15। मतलब शुक्र का एक उपाय जरूर ऐड कर ले, जो इसने करना है वो है शुक्र का मंत्र आप किया करें। और ये मंत्र करना है सुबह भी कर ले, शाम को भी कर ले। मंत्र कौन सा मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः। माला से रोजाना, मतलब सुबह शाम 1-2 माला, चाहे 1 माला कर ले, 2, इसकी मर्जी है, जितना कर सकता है। सुबह शाम ये मंत्र आप किया करे, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। और ये मंत्र कब तक करना है, जब तक ये दशा है स्थायी तक ये मंत्र किया करे। और एक और उपाय बता देता हूँ, अगर कर सकता है इसके साथ में शुक्र कवच का पाठ पढ़ ले। ये 2 उपाय शुक्र के ऐड कर ले। शुक्र का मंत्र उसी समय जब ये मंत्र करेगा उसी समय शुक्र कवच के पाठ को पढ़ ले, ये इसकी ऑडियो लगा के सुन ले। ये 2 मिनट का पाठ है।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने अभी शुक्र की जो महादशा इसकी चल रही है काफ़ी पिछले कई साल हो चुके हैं, वो इसका अच्छा है। मतलब वो अच्छे वाला ऐसा नहीं कि वो शुक्र जो अच्छा है तो वो सभी चीज़ अच्छी कर देगा, वो मतलब बच्चों के लिए अच्छा है या काम काज के लिए अच्छा है, नहीं। जो उसके घर हैं, घर मैंने क्या बोला है, वो शरीर का मालक है, शरीर के लिए अच्छा है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, उम्र, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। जहाँ पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है। अब ऐसे बुध की बात करते हैं। बुध की चल रही है अंतरदशा, चौथा महीना 23 से चली है, पिछला 1 डेढ़ साल हो चुका है, ख़त्म होगी दूसरा महीना 26 में, अभी भी 1 साल की पड़ी है तकरीबन। तो बुध जो है वो रले मिले फल देगा। बुध इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, और दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का घर। जो ये जो रजत है, ये अपने जीवन में कितना धन जोड़ेगा, अगर हमने ये देखना है, इसका धन जोड़ना देखना है तो दूसरा घर देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा घर है धन जोड़ने का। और आपको मैंने क्या बोला है, घर का मालक देखना होता है। तो दूसरे घर में देखो जी नंबर लिखा है 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो इसके धन जोड़ने के लिए इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा दूसरे घर में सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी हम बुध की बात करेंगे। तो बुध देखो जी बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, और किसका घर है, ये मंगल का घर है। और बुध मंगल को अपना मानता है दुश्मन, और ये एक अच्छी बात नहीं होती। तो बुध यहाँ मतलब दूसरे घर में, धन के घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। वो एक तो घर है ये 9वां घर, 9वें घर से राज्यत का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा इसका होगा, 9वें घर से, 9वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। देखो जी बैठा तो दुश्मन घर में है, लेकिन फिर भी ये बुध जो है ये इस कुंडली में योग कारक है। मतलब इसको मैं बुरा नहीं मानूंगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। मतलब भाग्य जाके बैठा है धन के घर, मतलब इसको भाग्य की बदौलत जीवन में धन देता रहेगा ये बुध। लेकिन बुध इस कुंडली में इस 12वें घर का भी स्वामी है। 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, और 12वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक इसका भी बुध है। मतलब खर्चा चलेगा धन के घर में, मतलब बुध इसको धन भी देगा, लेकिन इसका धन खर्च भी होगा। बुध की वजह से धन इसका खर्च भी होगा। अभी खासकर बुध की दशा में है जो 1 डेढ़ साल से, आप चाहे नोट कर भी लेना, 1 डेढ़ साल से इसको धन इसका खर्च भी हो रहा होगा। धन की हानि होना, धन देगा भी, लेकिन धन किसी न किसी प्रकार से खर्च भी इसका होता रहेगा। बुध वैसे दूसरा कर वाणी का है, वाणी के लिए अच्छा होता है। बुध इसकी वाणी अच्छी कर देगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, परिवार के लिए अच्छा है, और भी चीज़ अच्छी देगा। ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, बस थोड़ा सा धन खर्च कराएगा, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है। और बाकी लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि बुध का भी 1-2 उपाय जरूर करें जब तक ये दशा है 1 साल तक, ताकि इसका धन खर्च ना हो। तो बुध का क्या उपाय है, पहला उपाय है ये जातक बुध कवच का पाठ पढ़ लिया करे, और दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट इसमें भी लगेंगे। और ये पाठ कब पढ़ने हैं, चाहे सुबह पढ़ ले, शाम को पढ़ ले, इसकी मर्जी है, या दोनों टाइम पढ़ ले। दोनों टाइम पढ़ेगा ज़्यादा अच्छा होगा भाई, मैं तो बोलूँगा दोनों टाइम सुबह शाम पढ़ा करे, नहीं तो कम से कम 1 टाइम इसको ज़रूर पढ़े। ऐसे शुक्र का मंत्र और शुक्र कवच का पाठ भी दोनों टाइम पढ़ ले या 1 टाइम जरूर पढ़े। बाकी शनि चालीसा ये खाली रात को ही पढ़ना है, इसको सुबह रहने दे, सिर्फ रात को पढ़ लिया करे। तो हमने अभी देखा कि शुक्र की चल रही है बड़ी दशा, वो तो अच्छा है बिल्कुल, अपने घर में बैठा है। बुध थोड़ा सा दुश्मन के घर में है, रले मिले फल देगा, थोड़ी सी धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, धन फंस जाना, धन की हानि होना। बाकी जो 7.5 वो तो देखो जी मैंने बोला लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। पिछले 2 साल से 7.5 इसकी चली हुई है। और अब इसके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। जैसे सूर्य के बुध के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है। सवाल कि सूर्य कैसा है, इसका सूर्य बहुत अच्छा है, सूर्य बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्योंकि सूर्य यहाँ पे इसलिए अच्छा है क्योंकि ये दूसरे घर में, धन के घर में ही बैठा है, और ये मंगल घर में बैठा है। सूर्य मंगल को अपना मानता है दोस्त, इसकी वजह से सूर्य इस घर का अच्छा करेगा। अब अच्छा क्या करेगा, सूर्य इसको धन देगा। कैसे धन देगा, सूर्य पिता का कार्य, इसको पिता से भी धन मिलेगा। सरकार का कार्य, इसको सरकार से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और राजनीति का कार्य, राजनीति से इसको धन मिलेगा। और सूर्य की आगे दशा भी आएगी 27 के बाद, बड़ी दशा चलेगी सूर्य की। जैसे अभी बड़ी दशा शुक्र की चल रही है, तो सूर्य की दशा में जैसे हमने बोला था राजनीति में जाना चाहता, उसमें सूर्य की दशा में इसके राजनीति में जाने की योग है काफ़ी, उसमें इसकी इच्छा बढ़ जाएगी राजनीति में जाने की, और फायदा भी होगा इसको राजनीति में। और सूर्य बैठा इस घर में, मंगल घर में है, लेकिन इसका अपना सूर्य का जो घर है ये है 11वां घर। 11वां घर आमदनी का है, लाभ का है। इसकी अगर आमदनी देखनी है, लाभ देखना है, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब आमदनी, लाभ, धन, लाभ, धन। सूर्य 11वें घर का भी अच्छा करेगा, इसको आमदनी देगा, धन देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा,
और अगर कोई बड़ा भाई होगा उसके लिए अच्छा है। और ऐसे देखो जी दूसरे घर में जो, अब मंगल की बात करता हूँ, मंगल भी इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है मंगल? दो तीन कारणों से अच्छा है। एक तो मंगल जहाँ बैठा है 11वां घर अच्छा है, ऊपर से सूर्य ग्रह बैठा है, मंगल सूर्य इसका मित्र भी है। और यहाँ पे एक योग बना है, सूर्य है मंगल घर में और मंगल है सूर्य घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। अब मंगल अच्छे फल क्या देगा? मंगल मैंने बोला दूसरे घर का मालिक है धन, मतलब धन चला गया लाभ के घर में, मंगल इसको धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी इसके पास। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है सातवें घर का, सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है सातवां घर, सातवें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल, तो पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 11वें घर में आमदनी लाभ इच्छा पूर्ति घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है आमदन घर में, पत्नी इच्छा पूर्ति घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि इसकी जो रजत है, इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ आने शुरू हो जाएंगे। पत्नी के आने के बाद पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, पत्नी आएगी इसकी किस्मत भी इसकी चमक जाएगी। या तो इसकी पत्नी धनी हो गई या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखो जी बुध देखा, सूर्य देखा वो अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, मंगल भी अच्छा है। और अब यहाँ पे तीसरे घर में गुरु की बात करूँ वो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? गुरु कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। तीसरे घर में जो 9 लिखा है ये है धनु राशि, इसका जो मालक होता है गुरु होता है, गुरु अपने घर में बैठा है। गुरु इसलिए अच्छा है क्योंकि इसी का घर है, अपना ही घर है, जैसे शुक्र अच्छा था इसी अपने घर में बैठा है। ये ग्रह देखो जी अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छी बात होती है। तो गुरु तीसरे घर में अपने घर में बैठने की वजह से अच्छा है, तीसरे घर का अच्छा करेगा। तीसरा घर पराक्रम का है, साहस का, उद्यम का, इसको उद्यमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। अगर कोई छोटा भाई होगा उसके लिए बहुत अच्छा है। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं पड़ेगी 7वें घर के, पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा होगा। 7वीं यहाँ पे भाग्य घर के ऊपर गुरु की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वैसे इन ग्रहों के अच्छे फल और भी काफ़ी हैं। अब जो कि मैंने आपको पहले बोला था राहु की बात कर लेता हूँ। राहु देखो जी 12वें घर में वैसे अच्छे फल नहीं देता, लेकिन ये 12वें घर में जो 6 लिखा है ये कन्या राशि राहु की, ये खुद की राशि, मतलब राहु भी अपने घर में बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। बस ये थोड़ा सा अपनी दशा में खर्चे इसके बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। कोशिश करे अगर ये खाना खाता है तो रसोई में बैठ के खाना खाया करे, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम और रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए इसको। बाकी राहु के अभी उपाय जरूरी नहीं है, लेकिन राहु की जब भी इसकी दशा जब कभी चलेगी छोटी बड़ी, उस समय राहु के पाठ पूजा इसने करने हैं, अभी उपाय नहीं करने राहु के। और सबसे ज़रूरी है इसका चंद्रमा, जो कि मैंने आपको पहले बोला कि वो इसका है खराब। अब उसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ वो क्यों खराब है। 12 घरों में ये जो 10वां घर है, ये 10वां घर है इस जातक के, रजत के कामकाज का घर। ये कामकाज देखो जी 10वां एक होता है कामकाज, एक कामकाज से जो हमारी इनकम होती है वो अलग है। 10वां घर कामकाज का है, 11वां घर आमदनी का है, दूसरा घर धन जोड़ने का, सभी प्रोसेस अलग अलग हैं। तो इसका जो कामकाज है वो कैसा होगा? 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है और मान प्रतिष्ठा का। और फार्मूला है घर का मालक देखो, 10वें घर में क्या लिखा है? 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। तो हमें 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। और इसका चंद्रमा मुझे 3 कारणों से खराब लगा है। पहला कारण कि वो बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में, क्योंकि 6ठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। ऊपर से वो केतु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है, और इस शनि के साथ बैठा है, विष दोष बना है। तो इसकी वजह से चंद्रमा देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? ये 10वां घर काम काज घर का मालिक, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा कोई ना कोई। जो भी जहाँ तक काम काज करेगा उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। और वैसे ही नौकरी का योग बनाता है, क्योंकि 6ठा घर नौकरी का भी होता है, काम काज नौकरी, ऐसे जातक ज़्यादातर नौकरी करते हैं। 10वां घर पिता, कोई ना कोई पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। 6ठा घर शत्रु का है, जैसे आपने बोला था शत्रु बढ़ाता है, रोगी बनाता है, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मानसिक चिंता देना। इसके बारे में जो शास्त्रों में लिख रखा है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। जैसे कि इसका देखो जी तुला लग्न है, चंद्रमा है 6ठे घर में मीन राशि में। यहाँ पे देखो तुला लग्न में चंद्रमा की स्थिति 6ठे स्थान में, पढ़ो देखो क्या लिख रखा है। राजभंग योग बनेगा, जात जीवन में नौकरी, व्यापार, रोजी रोजगार के लिए संघर्ष की स्थिति रहेगी। जातिक मानसिक परेशानी, तनाव में रहेगा, शत्रुओं से तंग रहता है, खर्चों के प्रति चिंतित, चतुर होने पर भी धन की कमी रहती है,
खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें पड़ेगी। मतलब अभी तो चलो क्योंकि चंद्रमा की दशा है नहीं, जब भी चंद्रमा की दशा होगी उसमें इसकी ये जो बुरे फल बढ़ जाएंगे, उसमें उस समय काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। लेकिन सवाल की चंद्र और हाँ, अगर आपका सवाल के काम काज में जो दिक्कतें आ रही हैं वो है, मैंने फिर बोलूँगा वो बड़ा बड़ा कारण चंद्रमा है। मतलब अगर ये चंद्रमा के उपाय शुरू कर देता है, ये काम काज की दिक्कतें नहीं आएंगी, काम काज चलेगा, पिता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, दुश्मनों से बचेगा, मानसिक चिंता नहीं होगी, माता बीमार नहीं होगी, माता से मनमुटाव नहीं होगा। तो चंद्रमा के जो उपाय हैं वो इसने जो करने हैं, चंद्रमा का पहला उपाय है कि चंद कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ। और तीसरा है इसके चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो ये शिव जी की पूजा उपासना कर ले। और यह शिव जी का व्रत भी रख सकता है, सोमवार को इसका व्रत भी रख सकता है। अगर व्रत रखना आता है तो सोमवार को व्रत रख के कथा करे, आरती करे, इसकी मर्जी है, मैं ये फोर्स नहीं करूँगा व्रत के लिए। बाकी शिव जी की पूजा उपासना आपने शायद लिख भी रखा था, ये करता है, अच्छी बात है। शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है वो जाप करना है। जो मंत्र इसका है ओम नमः शिवाय, वो जाप करना है। ये नहीं कि खाली शिव जी मंत्र भी जा सकता है, लेकिन बेस्ट है मंत्र जाप करना, वो जरूर करे। चाहे एक माला कर ले, चाहे वैसे 5-10 मिनट बैठ के आंखें बंद करके, जब भी इसका टाइम लगे, चाहे घर पे है, चाहे ऑफिस में है, जहाँ भी मर्जी है, मन में अपना ओम नमः शिवाय ये जाप किया करे। बाकी इसी घर में शनि बैठा है। शनि की बात करूँ, शनि है इस कुंडली में इस चौथे घर का मालक और 5वें घर का। चौथा घर तो है इसकी माता, मकान, वाहन का घर। और चौथे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो चौथे घर के बारे में शनि को देखा जाएगा। और शनि इस 5वें घर को भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। 5वां घर पढ़ाई, संतान, बुद्धि। देखो जी शनि बैठा तो छठे घर में है, और ये एक बुरी बात है क्योंकि छठा घर अच्छा घर नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि शनि चलत कुंडली में बड़ा हिस्सा है 5वें घर के ऊपर। इसकी वजह से तकरीबन अच्छे फल देगा, थोड़े से बुरे फल देगा। अच्छे फल ये देगा कि फिर भी इसको मकान बनकर उसको दे देगा, लाइफ में मकान वाहन ही चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सा शनि क्योंकि 5वें घर के ऊपर आएगा तो संतान में देरी हो सकती है इसके। संतान का थोड़ा सा बीमार होना, लड़कियां ज़्यादा होना, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं शनि की वजह से थोड़ी सी। बाकी पढ़ाई के लिए अच्छा है। और शनि जब इसको मैंने अभी आपको बोला था कि शनि चालीसा पढ़े और शनि मंदिर जाए, इसके फ़ायदे ये होंगे, एक तो शनि की जो साढ़े चल रही है वो उसको बुरे फल नहीं देगी। और शनि जो मैंने बोला कि संतान संबंधी कोई दिक्कतें इसको नहीं आएंगी। बाकी यहाँ पे केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। तो इसकी मतलब कुंडली के हिसाब से जो इसने उपाय करने हैं, इसने गुरु के उपाय नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, मंगल के नहीं करने। राहु के लिए खाली मैंने बोला रसोई में बैठ के भोजन कर सकता है। चंद्रमा के उपाय जरूर करने, जो कि 2 पाठ हैं, चंद कवच, चंद स्रोत। और रात को दूध का सेवन मत करे, दूध पीना दिन के समय पिया करे। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाले, शनि के लिए शनि चालीसा पढ़े, शनि मंदिर जाना है। शुक्र के लिए शुक्र कवच का पाठ और शुक्र का मंत्र याद किया करे। तो यहाँ पे 2 उपाय हैं वो मैंने लिख दिया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। शनि चालीसा इसने देखो जी पढ़ना है रात के समय, रोजाना पढ़ ले या सुन लिया करे, जब तक 7.5 है, अभी 4-5 साल तक ये पढ़े। और शुक्र का मंत्र, शुक्र कवच, ये चाहे सुबह पढ़ ले, चाहे शाम को पढ़ ले, चाहे दोनों टाइम पढ़े। और बुध कवच, बुध स्रोत, ये भी चाहे सुबह शाम पढ़ ले, दोनों टाइम पढ़ ले, एक टाइम जरूर पढ़े। और बाकी चंद कवच, चंद स्रोत, ये पाठ कहाँ पे पढ़ेगा, इसको मैं बोलूँगा कि ये पाठ अगर पढ़ना है खासकर शिव जी के मंदिर में जाके पढ़े तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। मतलब जब शिव जी के मंदिर में जाएगा वहाँ पे बैठ के इसको पढ़ लिया करे दोनों पाठ, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। यूट्यूब पे इसकी ऑडियो मिल जाएगी। बाकी तो एक बार आपके जो सवाल है मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखो जी मुझे बोला है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको काम में प्रॉब्लम। मैंने आपको बोला 10वां घर काम का, उस घर का मतलब चंद्रमा है। मतलब चंद्रमा दोनों, इसके दोनों पाठ पढ़े और शिव जी का मंत्र जाप किया करे। बाकी 7.5 चल रही, वो भी थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। शनि चालीसा पढ़े, शनि मंदिर जाना शुरू कर दे। और बाकी ठीक है, कुंडली ऐसी मुझे ज़रा कोई दिक्कत नहीं दिखी, कुंडली सही है, सभी ग्रह तकरीबन अच्छे, बस थोड़ा सा 7.5 है। और ये 10वें घर का मल चंद्रमा थोड़ा सा ख़राब है इसका ज़रूर है, क्योंकि वो मैंने बोला है विष दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, छठे घर में बैठा है। तो देखो जी यहाँ पे चंद कवच स्रोत, ये 2 पार्ट तो इसके लिए है कंपलसरी, ये तो करने ही करने हैं। और बाकी शुक्र कवच का पाठ चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, उसको छोड़ दे, कोई बात नहीं। शुक्र का मंत्र कर ले जरूर,
कवच चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े, लेकिन चंद कवच चंद स्रोत ये जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चंद्रमा का सही जरूरी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके काम का जगह घर का मालक है। और बाकी बुध कवच बुध स्रोत ये भी चाहे पढ़ ले, एक टाइम जरूर पढ़े, क्योंकि दशा है भाई, ताकि इसका धन खर्च ना हो। मतलब बुध के पाठ पढ़ने से इसका धन खर्च नहीं होगा। चंद्रमा के पाठ पढ़ने से काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और बाकी शनि चालीसा पढ़े ताकि साढ़े का बुरा फल ना मिले। इसके अलावा फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और सवाल की रत्न कोई धारण करना या नहीं। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। शुक्र का रत्न देखो जी ये धारण कर सकता है, बुध का धारण नहीं करना, और रत्न कोई धारण ना करे। शुक्र का रत्न कर ले, शुक्र का जो रत्न है चाहे ओपल कर ले, वाइट टोपाज कर ले, लेकिन ये मत सोचना कि ओपल कर लेगा तो लाइफ में चेंज आ जाएगा भाई, काम का सेट हो जाएगा, नहीं ये मत सोचना भाई कि ओपल कर लिया तो काम काज भी अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा नहीं, कुछ नहीं अच्छा होगा। थोड़ा सा अच्छा बल बढ़ जाता है हल्का सा, क्योंकि शुक्र का काम काज से कोई लेना देना नहीं है। काम का जिगर का मालिक चंद्रमा है, काम का सेट करना है, इस चंद्रमा को सही करो। शुक्र का, क्योंकि मैंने केवल बोला रत्न पावर बढ़ाता है, मतलब आप, मैं वैसे तो आपको बोलूँगा रत्न कोई धारण मत करो, करो ही ना बस। मेन आपको मैंने पाठ पूजा बोले वो करो, पाठ पूजा से सब कुछ सही होगा।